अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम 10 मिनट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नुज़हत नूर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अज़ीम चौधरी साहब। बात कर लेंगे आज तजावुज़ात माफिया के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुंतखब हो गई हैं। तो सर आपसे ये पूछती हूँ मैं सवाल कि क्या मरियम नवाज तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कोई काम करेंगी? जी शुक्रिया, आपने मुझे एक अहम मौजू पे बात करने के लिए आज बुलाया। मैं मशकूर हूँ आप लोगों का। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुकी हैं। उनको हमारे चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, बहुत बड़े बड़े दावे किए। अब हम अपने प्रोग्राम के जरिए जो मामला था उन तक पहुंचाएंगे, ताकि देखते हैं कि जो वादे किए हैं क्या वो वफा होते हैं या बीच में ही कहीं रह जाते हैं। मुझे उम्मीद तो बड़ी है, क्योंकि वो एक बड़े काबिल बाप की बेटी हैं। वो उनके चचा भी बड़े काबिल आदमी हैं, जिन्होंने वजारत आला करते हुए और बिल्कुल सियासत से भी पुरानी वाबस्तगी है जी उनकी। उन्होंने मुकम्मल स्पीड दिखाई और वो आज तक मशहूर हैं पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी वर्ल्ड में, कि ये बहुत स्पीड से बड़े अच्छे काम करने वाले लोग हैं। तो आज एक छोटा सा रोड लेकर हाजिर हुए हैं जिसपे तजावजात और बहुत सी मुश्किलात हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये रोड है एमओ कॉलेज से अंदर जब एंटर होते हैं उसको सांदा रोड कहते हैं। बहुत कुशादा, बहुत खुला और बड़ा ही खूबसूरत रोड बना है। ये जो एमओ कॉलेज से अंदर एंटर होते हैं, ये सांदा रोड बिल्कुल बंद रोड की तरफ जाता है। इस पे मेन रोड पर तकरीबन 2 स्कूल हैं, एक लड़कियों का और एक लड़कों का, और 2 ही इस पे वारदा के ऑफिस हैं जो सब डिवीजन हैं इनकी। तो एक इस्लामपुरा सब डिवीजन है, एक सांदा सब डिवीजन है। तो इसमें मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा कि जो हमारे स्कूल है एक लड़कों का, उसका नाम है गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल। ये सांदा रोड पे ही है। तो ये बड़ी सेंसिटिव सा मामला है। हम देखते हैं कि हम अब हमारे दरवाजे के आगे अगर कोई गंद वगैरह कोई चीज पड़ी होती है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम ये सोचते हैं कि ये क्यों है, किसने फेंका है। कई दफा इस पे बड़ी लड़ाइयां भी हो जाती हैं, दूर तक बात चली जाती है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चे, मासूम बच्चे जो जहां पे पढ़ रहे हैं वहां पे क्या हालात हैं। एंड इस स्कूल के दरवाजे के साथ बहुत बड़ा कूड़े का उन्होंने पूरा सेटअप बनाया हुआ है। वो कंटेनर पड़े हुए हैं वहां पे, वो पूरी कूड़े की दुकानदारी वाला है। सब दुकानदारी इमारत में इसलिए कह रहा हूँ कि वहां पे वो कुछ पठान है जो बैठे हुए, जो इस कूड़े से कागज वगैरह लैदा करते हैं, दूसरी चीजें लैदा करते हैं, और वो उन्होंने पूरा अपना सेटअप बनाया हुआ है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इसके जरासीम गंदगी तफन हम बिल्कुल बच्चों के स्कूल के दरवाजे के आगे लेकर बैठे हैं। वो कोई कारपोरेशन का बंदा भी नहीं सोच रहा, कोई इसके मुताल्लिक नोटिस ही नहीं कर रहा कि ये क्या हो रहा है। उसने सड़क भी काफी कवर की हुई है। उससे चंद कदम ही आगे हो जाएं तो लेफ्ट हैंड पे बेगम वजीर मॉडल गर्ल्स मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल। और यहाँ पे तो कई सालों से देखा जा रहा है कि कूड़े का ढेर उसके दरवाजे के आगे आ जाता है, बड़ी मुश्किल से क्रॉस करके अंदर जाते हैं। ये पोजीशन है उसकी, मुकम्मल ताफन। वहां पे उसकी दीवारों के साथ लोग बैठकर पेशाब वगैरह कर रहे हैं, उस पे गंदगी फेंक रहे हैं। उसके बिल्कुल दरवाजे के आगे, उसके मेन गेट के आगे वो कंटेनर पड़ा है कूड़े का। और वहां पे मिडिल के बच्चे, आपको पता है कि छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो वो उनको बड़ी मुश्किल होती है, छोटी छोटी बच्चियां हैं वहां पे, ये लड़कियों का है तो उनको बड़ी मुश्किल होती है। तो ये उस रोड की जो मेरी नजर में गुजरी है, ये मेन हालत जार है। उसके अलावा इस रोड पे चिंची की इतनी भरमार है, इतनी भरमार है। अब चिंची को कुछ छेड़े तो वो कहते हैं यो हो, गरीबों को तो तंग कर दिया, गरीब मार कर दी। ये तो लोग, हुकूमत हमारा गला दबाने को आ गई है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि हम लोग क्या करें। सड़क के दरमियान चिंची चल रहे हैं, जहां पे मर्जी खड़ा करें। इस रोड पे मजे की बात है, एक पेट्रोल पंप ही है पीएसओ का। उसके बाहर उस चौक में इतना रश है, वो शायद पंप वालों की मिली भगत से है। उन्होंने काफी वो गाड़ियां खड़ी करवाई हुई हैं जो रेंट पे चलती हैं, उनका काफी उधर सेटअप है। चिंगशीज भी खड़े होते हैं, यानी कि वो चौक गुजरने के काबिल नहीं। हालांकि वो बहुत बड़ा चौक है। उसके साथ लाहौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक ऑफिस भी है। उससे पहले, उस पंप से पहले, उसकी दीवारों के साथ आप देखें, बिल्कुल दीवार के साथ, उसके एंट्रेंस के गेट के साथ वो कोई पकौड़ों वाला बैठा हुआ है, कोई दूसरा बैठा हुआ है, सब उन्होंने खुद ही। अच्छा, ये मजे की बात है, ये लोग ही तजावजात को खत्म करने वाले हैं। और चिराग तले अंधेरा वाली बात है कि इन लोगों ने अपनी दीवारों के साथ तजावजात पैसे लेकर पक्की करवाई हुई है। वो पक्की हुई है कि आप जो मर्जी करो,
दीवार के साथ बैठे हो, वो फुटपाथ उन्होंने कवर किए हुए हैं। यानी कि आप टोटल इस एरिया का विजिट करें तो आपके लिए गुजरना महाल होगा। आप गाड़ी पे, जहां पे कोई 5 मिनट का रास्ता है, आप 25 मिनट में भी तय नहीं कर सकते इसको बंद तक। इसके अलावा ये तो चले बच्चों के स्कूल हैं या पेट्रोल पंप वाले हैं या दूसरे हैं, एक और वो जो है वापडा वाले, कमाल है उनकी उनकी अकल, उनकी सेंस की। बिल सबसे ज्यादा, फायदे सबसे ज्यादा, हर चीज आम महकमों से भी ज्यादा, बिजली के यूनिट्स माफ, पूरा एंजॉय, प्रोटोकॉल। और अब उन्होंने किया क्या हुआ है, इसकी गाड़ियां सड़क के दरमियान खड़ी की हुई है अपनी। वो जो रेडी है जिसपे ट्रांसफार्मर है वो भी सड़क के दरमियान है। आप मेरी फुटेज में देखेंगे, आपको ये अभी दिखाएंगे, वो बिल्कुल दरमियान में है सड़क के। और उन्होंने पूरी सड़क रोकी हुई है, उनको कोई बंदा मना नहीं कर सकता। अब मना करेंगे, वो सरकारी मुलाजिम है, फौरी तौर पे पुलिस आ जाएगी, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, जी ये सरकारी कार्य सरकार में मुदाखलत। सड़क पे कार्य सरकार तो नहीं ना आती कि आप सड़क ही कवर कर लें, आप लोगों का रास्ता ही बंद कर रहे हैं। ये दोनों, इस्लामपुरा सब डिवीजन का ऑफिस भी और सांदा सब डिवीजन का ऑफिस भी, ये तस्वीरें उनकी साथ चलेंगी, ये मेरे पीछे स्क्रीन पर जब चलेंगी आप देखेंगे कि ये उनके क्या हालात हैं। तो मैं मरियम नवाज साहबा हमारी वजीर आला हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, इनको इन चीजों की तरफ बाआवर कराना चाहता हूँ। इन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर मुझे लाहौर में कहीं कूड़ा दिखाई ना दे, और साथ में तजावजात भी। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से इस रोड पे क्या असर पड़ता है। हम इसी तरह कोई ना कोई रोड हर दफा आपकी खिदमत में लेकर आएंगे। हम जहां पे हो सका लोगों की खिदमत के लिए, हम किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं या किसी महकमे के खिलाफ ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ अपना काम करेंगे। बिल्कुल, मीडिया का तो काम ही है ना कि आप लोगों की, जो हमारे हुक्मरान हैं, उनकी तवज्जो मबज़ूल करवाई जाए इस काम की तरफ। बिल्कुल, जैसे ये हमारे सिलेक्टेड जो लोग हैं या जो वोट लेकर आए हैं इस वक्त असेंबलीज में बैठे हैं, वो लोग अपने हलके के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अच्छे काम करना चाह रहे हैं। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी निशानदेही करें ताकि ये अच्छे काम हो सकें। तो मेरी अपने प्रोग्राम, अपने चैनल के तवज्जुह से ये कोशिश होगी कि हम इन चीजों को सामने लाएं और इन पे अमल करवाएं। मैंने अब 2 स्कूल और ये 2 सब डिवीजन और इसके अलावा काफी जो ऑफिस हैं वापडा वाले, उनका भी जिक्र किया है। तो मेरी उम्मीद है हुकाम बाला से, वजीर आला पंजाब से, और ये जो आपका डीसीओ लाहौर हैं, कमिश्नर साहब हैं, और ये आपका लाहौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ऑफिस है, ये इस पे कार्रवाई करेंगे और इन तजावजात को, इन नाजायज चीजों को दूर करके इस रोड को कुशादा करेंगे और इसकी सफाई पे ख्याल करेंगे। और इन बच्चों का, खुदारा इन बच्चों का ख्याल करेंगे कि जो हमारा मुस्तकबिल है, जो इधर से घर से आते हैं नहा धो के फ्रेश होके, और यहाँ से घर बीमारियां लेकर ना जाएं। तापुन फैल रहा है, बहुत बीमारियां फैल रही हैं बच्चों के लिए, बहुत खतरनाक है ये सब कुछ जो माहौल वहां पर जो बना हुआ है। बिल्कुल आपने ठीक करा, आपका तज्जिया हमारे पास आ गया। अजीम चौधरी साहब, आप बात कर रहे थे हमारे साथ, बहुत अहम इशू पे हमने बात की है आज, हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई है। सबसे बड़ा काम यही था, हमारा चैनल के तवज्जो से हम बात कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया अजीम चौधरी साहब, आपने शिरकत फरमाई। तो देखते रहिए प्रोग्राम 10 मिनट, क्योंकि 10 मिनट है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।